अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। चलें जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो जी आज देखते हैं बाहर क्या मौसम चल रहा है। देखने से तो काफ़ी गर्मी लग रही है, काफ़ी मतलब धूप वाला मौसम लग रहा है। चलें जी बस इसके बाद लगाते हैं अपना सन ब्लॉग। बच्चों को फ्रेश कर दिया था, वो लोग नीचे जा चुके थे। मैं अब वेट कर रही थी कि मैं जल्दी से अपना थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँ। फिर ये मैं दूसरे रूम में आई तो मैंने यहाँ से भी अंदाज़ा लगाया कि काफ़ी गर्मी है, पर मौसम इस तरह का था कि एक दफ़ा धूप आ रही थी और एक दफ़ा छाँव आ रही थी, तो कोई मिक्स एंड मैच था, पर बहुत ही ज़्यादा हब्स वाला मौसम था। वैसे तो ये बहुत प्यारा व्यू दे रहा है, पर हब्स इतनी शदीद किस्म की थी जिसकी कोई हद नहीं थी। कल बहुत 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 ज़्यादा गर्मी रही है आज पूरा दिन, और मतलब पत्ता भी हिलता था, पर उसके बाद कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कहीं कहीं ये काले बादल आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पाम ट्रीज़ के साथ, बट जो सा है असर कोई नहीं था इन काले बादलों का। खैर जी मैंने बच्चों का नाश्ता बनाना स्टार्ट किया, तो अब मैं यहाँ पे वेट में थी कि ये थोड़ा सा तवा गर्म हो जाए। पहले तो मैं सिलेंडर ऑन करने की कोशिश की, वो ऑन नहीं हुआ, पर अल्लाह अल्लाह करके कंप्रेसर मशीन चल गई और फिर हमने नाश्ते की तैयारी स्टार्ट की। सबसे पहले मैंने डाला अरिहा का ऑमलेट, और मैं अंडे बहुत ध्यान से डाल रही होती हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कौवे होते हैं और वो कौवे अंडों के इंतज़ार में बैठे हुए होते हैं कि जैसे ही बस अंडा कच्चा या पका, जैसे ही मतलब अंडा आप शेल्फ़ पे रखते जाएं, और वो लोग ऐसे आके अंडे पे अटैक करते हैं कि बस आप फेस यहाँ दूसरी साइड पे करेंगे तो पीछे से आपका अंडा गायब हो जाएगा। तो जी मैं रोज़ अंडा बना के अंडा ही बचा रही होती हूँ यहाँ पे। तो बस जी हमने यहाँ पे बनाया ऑमलेट, और ये जनाब साहब जो उनसे थे, ये अभी वहाँ से दरख्त से मेरे लिए लेमन तोड़ के लाया कि ये ले लें आप। इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, इसको भी मैंने वैक्सीनेशन करवाई थी इसकी, तो जी बस इसको बुखार चढ़ता रहा रात को भी, तो इसी तरह बस टाइम गुजरा है। ये जी बन गया था ऑमलेट, और उसके ऑयल के ऊपर मैंने डाल दी थी ब्रेड, कि ब्रेड थोड़ी रेड होके अच्छी सी रेडी हो जाएगी। तो जी बड़ा डिज़ायर्ड किस्म का कलर आया था मेरे पास इस ब्रेड का, जैसे हमें चाहिए होती है मुझे, तो मतलब अच्छी लगती है ये कलर, इस कलर की ब्रेड। खैर मैंने दूसरे पीसेस किए, और उसके बाद आप मेरी जंग शुरू होनी थी फ्राई एग्स के साथ, क्योंकि तवा थोड़ा ज़्यादा गर्म हो चुका था। ये कहने को तो नॉन स्टिक पैन है, पर नॉन स्टिक पैन पे भी मेरा अंडा चिपक जाता है, आई डोंट नो वाई। चलें जी अब ये अंडा फ्राई हो रहा था, और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक हाथ से इसको फ़्लिप कर लूँ, पर ये बहुत सारी नाकाम कोशिश के बाद आखिरकार मैंने मोबाइल साइड पे रखा कि मैं इसको एक हाथ से जो सा है फ़्लिप नहीं कर सकती। मतलब मैंने इतनी कोशिश की, पर मुझे लग रहा था कि ये देखिए ये इस तरह कॉर्नर पे आ जाता था कि ये अंडा जो सा वो जल जाएगा। फिर जी हमने बनाए चाय। आज बनाई मैंने चाय केटल में, क्योंकि मैं इतनी अंधी हुई थी कि मुझे साथ में पड़ा हुआ सॉस पैन नज़र नहीं आ रहा था, और वॉश करने का मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो जी मैंने सोचा कि हम इसमें ही बना लेते हैं चाय। तो फिर जी ये हमारी चाय रेडी हो गई थी, इसमें भी अच्छी सी चाय बन जाती है। और एक स्टील वाली केटल होनी चाहिए आप लोगों के पास भी, कभी ज़रूरत पड़ ही सकती है आप लोगों को भी। तो जी ये देखिए मैंने कहा आज आपको नए स्टाइल में चाय बनाना सिखाते हैं। इसमें मैंने इलायची डाली थी, थोड़ा सा पानी डाला था, कहवा बनाया था, और उसके बाद मैंने दूध डाल दिया, और 1 चम्मच मैंने इसमें ऑल पर्स के ड्राई मिल्क का डाला। तो जी ये देखें हमारी खूबसूरत सी चाय तैयार है। और रिमेनिंग टी जो सी थी वो मैंने रखी थी, इस टाइम मेड आ जाती है तो जी उन्होंने भी चाय पीनी होती है, तो फिर बाकी 2 कप्स में मैंने उनके लिए चाय डाल दी थी। तो अब मैं इसको स्ट्रेन कर रही थी थोड़ा, तो मैंने कहा अब आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। नाश्ता करवाया बच्चों को, नाश्ता करवाने के बाद एकदम मैंने देखा दोनों गायब हो गए, और फिर ये मुझे यहाँ पे मिले। ये असल में मसला तो नहीं है इनका यहाँ पे खेलने का, खेलते रहें, पर ये जो आबशार की ये नीचे वाली जगह है जहाँ पे इसका पानी जाता है, मामा कहती हैं यहाँ पे एक होल है जिससे इनको कीड़ा वगैरह काट जाएगा। वैसे तो इसमें मिट्टी भी काफ़ी आ जाती है, इसलिए अब थोड़ा इनको अवॉइड ही करते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ ना लड़ जाए। आजकल मौसम भी ऐसा है, इस मौसम में तो वैसे ही ग्रास के अंदर कुछ ना कुछ निकला ही होता है, किसी ना किसी पौधे में से कुछ आ रहा होता है बाहर। तो बस जी अल्लाह करे अब ये मौसम जल्दी जल्दी ख़त्म हो, और उसके बाद हम अपनी अच्छी अच्छी सर्दियाँ एंजॉय करें। मुझे तो सर्दी का मौसम पसंद है। ये जी कुछ ड्राई नट्स पड़े हुए थे, तो मैंने नाश्ते के बाद सोचा थोड़ा सा इनके साथ मंचिंग कर ली जाए, तो मैंने कुछ बादाम लिए और 1-2 काजू लिए, तो जी मेरी मंचिंग पूरी हो गई थी। उसके बाद अब बनाना था जी खाना। अब खाने के बारे में सोच रहे थे, पर वेट कर रहे थे कि जो किचन वाली मेड है वो किचन क्लियर कर दे, और उसके बाद जो सा है नेक्स्ट काम शुरू किया जाए, क्योंकि अगर एक काम के बीच में दूसरा काम आ जाए तो वो भी ख़त्म नहीं होता। तो ये जी मेरा बेटा बेबी शार्क एंजॉय कर रहा था लेट के, बड़ा अपना एम्बियंस क्रिएट करके यहाँ पे, तो मैंने सोचा जी इसको भी रिकॉर्ड कर लिया जाए कि ये जनाब साहब क्या कर रहे हैं।
और सुनाएं, आप लोगों की तरफ क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग। और बच्चों के स्कूल खुल गए हैं आप लोगों के। मैंने भी अभी अरिहा का एडमिशन करवाना है, बस मेरी ये छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। इसके बाद जी अगला प्रोसीजर मेरा यही है कि मैं जाके अपनी बेटी का एडमिशन कराऊंगी जी। ये अब हमारा कार्टून चेंज हो गया और ये कुकी मॉन्स्टर आ गया। कुकी मॉन्स्टर के थीम पे हम इस बच्चे की पूरी बर्थडे की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपको बर्थडे का व्लॉग भी देखने को मिलेगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं दोपहर के खाने से। मेन्यू मैंने ये सोचा कि आज हम बनाएंगे आलू चिकन और साथ बनाएंगे बॉयल्ड राइस, क्योंकि सबके ही तकरीबन पेट ख़राब हुए हुए हैं, सभी बीमार हैं और बहुत हल्की लाल मतलब नमक मिर्च के साथ मैं ये सालन बनाऊंगी। तो ये फ्राइड प्याज थे, नमक लहसुन अदरक का पेस्ट था और 2 टमाटर थे, वो मैंने उसको थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया था। ऑयल गर्म हो चुका था, इसके बीच में मैंने ये फ्राइड प्याज साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन डाल के इसको मैंने भूना। अब भूनना इतना ही है हमने कि बस चिकन का कलर चेंज हो जाए, क्योंकि आपके पास प्याज तो ऑलरेडी फ्राइड है। तो अब इस पॉइंट पे मैंने आके इसके बीच में टमाटोज़ ऐड कर दिए थे। ये देखिए इसका कलर तो चेंज हो गया चिकन का, हमें इतना ही चेंज करना है, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना। तो जी ये इसके बीच में मैंने डाले 2 टमाटर की पेस्ट। अब ये सब मैंने इसलिए किया था कि इसमें ये होता है कि जल्दी बन जाती है हांडी, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको वेट नहीं करना पड़ता कि अभी ये आपके पास भुना है नहीं भुना, गला है, प्याज गला है, टमाटर गला है। तो जी इसके बीच में मैंने आलू डाले। आलू डालने के बाद मैंने इसको भूनने के बाद ये देखिए अब इसके ऊपर ऑयल आने लग गया था, और इसके अंदर मैंने अपना डिज़ायर्ड पानी डाला जो मुझे चाहिए था। मैंने जितना शोरबा बनाना था इसका वो डाल के मैंने इसको प्रेशर पर लगा दिया, और दूसरी साइड पर फिर मैंने इसके ऊपर मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें भी फेंकी थी, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें मैंने स्टार्ट में बहुत ना हल्की हल्की मिर्चें डाली थी मैंने। तो आपने देखा ही होगा, नमक, हल्दी, लाल मिर्च थोड़ी सी, और उसके बाद मैंने इसके बीच में आधी चिकन क्यूब डाली थी। उससे क्या होता है चिकन का वो फ्लेवर आ जाता है शोरबे में काफ़ी मज़े का। तो जी ये 2 सब्ज़ मिर्चें डाली, और उसके बाद ये तैयार था अपने अगले स्टेप पे जाने के लिए, और मैंने अपना सेकंड स्टेप शुरू कर दिया था। अच्छा यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी मेरी लंबी इसलिए हो गई थी कि मैं कंटेनर्स खोल के उसमें से गरम मसाला, सूखा धनिया डाल रही थी। तो अब हुआ ये कि ये तो मेरे से सही डल गया, पर जब मैं सूखा धनिया डालने लगी तो सूखा धनिया के लिए मैंने कंटेनर को ओपन किया, तो वो जी मेरे से इतना ज़्यादा जुनसा है ना, वो साइड पे डल गया। अब मुझे उसको कंटेनर में वापस डालना था, वैसे उस चक्कर में मेरी वीडियो ये जुन सी है ना थोड़ी सी लंबी होगी। डालनी मैंने 2 चीज़ें ही थी, गरम मसाला और सूखा धनिया। चलें जी डालने के बाद जी अच्छा ये वीडियो ना मैंने आगे डाल दी है, जो मुझे 1 नंबर पीछे डालनी चाहिए थी। ये मैंने डाला था इसके बीच में नमक, हल्दी, लाल मिर्च और ये आधी चिकन क्यूब थी, और उसके बाद इसको भुना था हमने। तो जी ये एक वीडियो थोड़ी सी आगे चली गई, पर आप लोगों को समझ तो आ ही गई होगी। ये देखें जी अब मौसम वही है पर सुहाना बहुत है, मतलब गर्मी इतनी शदीद कि मुझे पैरों तक पसीने आए हुए थे, पर देखने में इस तरह कोई मज़ेदार किस्म का मौसम लग रहा था कि जैसे आप मरी की सबसे ऊंची पहाड़ी पे बैठे हुए हों। चलें जी ये देखें अब जो पानी बॉयल हो रहा था, इसके बीच में मैंने एक मोटी इलायची, उसके बाद साथ मैंने इसके बीच में ऐड कर दिए थे जी 2-3 छोटी सी वो सिनेमन की स्टिक्स। अगर आपके पास मीडियम साइज़ की है तो आप वो भी हाफ़ ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल छोटी छोटी सी आपको नज़र आ रही होंगी, और बतियान के फूल के ये 1-2 पीसेस थे वो मैंने इसके बीच में ऐड किए। तो ऑयल ऐड किया था और जिसको मैंने बॉयल करना स्टार्ट कर दिया। बस जी इसका पानी मैं कम ही निकालूंगी, क्योंकि अभी सबके पेट ख़राब हैं, तो चावलों का पानी जो उनसा है वो वैसे ही पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप अगर इस तरह राइस बनाएं तो वो काफ़ी अच्छे रह जाते हैं। देखिए अब ये इसका पानी वैसे बिल्कुल अब ये थोड़ा सा रह गया था, पर मैंने इसका थोड़ा सा पानी निकाल दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि चावल गल के हैं और वो फिर बिल्कुल ज़्यादा ही ना बैठ जाएं, इसलिए मैंने इसका ये थोड़ा सा पानी निकाल दिया था। और दूसरी तरफ फिर मैंने अपना चिकन वाला सालन चेक किया, तो ये देखें जी खूबसूरत सा सालन तैयार था। इसके ऊपर भी मैंने एंड पे थोड़ी सी सूखी मेथी और साथ इसके बीच में मैंने धनिया ऐड कर दिया था। तो जी ये हमारा आलू चिकन का सालन तैयार है। सब कुछ गल गया था और शोरबा भी उसी कंसिस्टेंसी का बना था जितना मुझे चाहिए था। जब आप आलू थोड़ा सा ऐड करते हैं ना शोरबे के बीच में, तो वो भी थोड़ा सा गाढ़ा कर देता है शोरबे को, तो इसी वजह से इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक थी। तो चावल बॉयल हो गए थे और ये बच्चों का खाना था।
ये जी रिहा को बोटी के साथ शोरबा चाहिए होता है और अरहम जो सा है वो राइस के साथ खाता है जी आलू। अच्छा ये जी कलवंजी वाटर कंट्रोल करेगा आपके यूरिक एसिड के लेवल्स को। फिर जी जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला है और बोन्स का मसला है वो लें जी गोंद कतीरा। तीसरे नंबर पे इन्होंने बताया जी जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं वो 4 कलवंजी और 2 इलायची लें, उसका पानी पिएं। फिर जी जिनको इन्फ्लेमेशन है, मतलब इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग बहुत ज़्यादा रहती है और रेड रेड रहते हैं, वो हल्दी और काली मिर्च का पानी पिएंगे, ठीक है। फिर जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, वो क्या करेंगे जी ज़ीरे का और सिनेमन स्टिक जो मैंने अभी आपको बताई थी उसका पानी पिएंगे, ठीक है जी। फिर हम आगे चलते हैं। अभी हम जा रहे थे जी उधर अपनी खाला की तरफ और वहाँ पे ये मेरी भाभी है वो खाना बना रही थी, उन्होंने कढ़ाई पकने के लिए रखी हुई थी। और जी ये जो उनसे बच्चे हैं ये वापस आ गए। अरहम के असल में बुखार नहीं उतर रहा था, इसकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो बस हम जल्दी वापस आ गए थे। आके हम तीनों ने बैठ के खाना खाया। हमने मंगवाई थी पेशावरी रोटी। यहाँ पे इसका थोड़ा सा बुखार बेहतर हो चुका था, इसने थोड़ा सा खाना भी खाया था, तो मैंने इसको बोला कि चलो जी हाय बोल दो, तो ये शुक्र है यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर हो गया था। फिर जी हम लाइट्स ऑफ की, यहाँ पे बैठे हुए थे, कूलर चलाया हुआ था तो मौसम थोड़ा बेहतर हो गया था। ये मेरी बेटी को ये फानूस की लाइट्स बहुत पसंद है, तो ये इसको हर टाइम ऑन करी रखती है। फिर ये थी मेरी कज़न की बर्थडे, तो जी ये उसके बर्थडे की डेकोरेशन और उसके बर्थडे के केक्स थे, मज़े के केक थे दोनों ही। एक उसके हस्बैंड ने भेजा था और एक उसकी फ्रेंड्स लेके आई थी, उसका निकाह हुआ था।